उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में खिंडोड़ा निवाड़ी थाना क्षेत्र की जो खबर रसूलपुर धोल्डी के निवासी पप्पू राजा चांद की हमने आपको दिखाई थी कि एक वालिद और उसके दो बेटों पर जिस तरह से बाग में पानी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिस पे आप तमाम लोगों ने उसको बढ़ चढ़ कर शेयर किया, उसकी ताकत दिखाई कि उस खबर का असर इतना हुआ तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेता रसूलपुर धोल्डी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी खबर चलने के बाद से ही लगातार वहां पर तमाम राजनीतिक दल और नेताओं का तांता लगा हुआ है और अब मांग उठने लगी है जो तमाम आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। अलावा इसके जो पीड़ित हैं उनको जो है न्याय के साथ सरकारी नौकरी और मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी हो या एआईएमएम हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम कई नेता विधायक सांसद वहां मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी एक पूरा जो अमला है वो मिलने के लिए वफद उनका रसूलपुर धोल्डी पहुंच रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो कि नगीना से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से बात की और जो अस्पताल में भर्ती है चांद, उनसे भी बात की। इससे पहले कि मैं आपको इस पूरी खबर की अपडेट दूं, इस पूरे मामले की अपडेट दूं, अब तक इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले की पुलिस ने जो अभी तक जानकारी मिली है 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें बिट्टू त्यागी, दीपक त्यागी और उसके पिता को अरेस्ट कर गाज़ियाबाद पुलिस ने जेल भेजा है। इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 6 से 7 आरोपी हैं जो कि नामजद हैं। जो चांद इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग उत्तर प्रदेश के मेरठ अस्पताल में, निजी अस्पताल में लड़ रहा है। उसके बयानों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कोई भी खास क्लू उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिल पाया है। चांद इस वक्त ज़ेर इलाज मेरठ अस्पताल में हैं, जहां उनके बयान के वजह से जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसमें अब तक जो है वो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो मेन आरोपी है वो अभी गिरफ्तार नहीं है। चांद को तकरीबन 6 गोलियां लगी थी, जिसमें से तकरीबन 4 गोलियों को ऑपरेशन करने के बाद निकाल लिया गया है, लेकिन 2 गोलियां अभी भी चांद के जो बदन है, शरीर है, उसमें लगी हुई हैं। उनको भी ऑपरेशन सर्जरी कर जल्द से जल्द निकाला जाएगा। बताया गया डॉक्टर की तरफ से कि चांद अब जो है वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह की कार्यवाही का रवैया उत्तर प्रदेश प्रशासन का रहा है वो देखने लायक रहा है। हमने आपको मौका वारदात से रसूलपुर धोल्डी से लाइव दिखाया था कि किस तरह से एक बाप बेटे, 2 बेटों पर और एक बाप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और गोलियां चलाने के बाद इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया कि बाप बेटों की लाश को पानी में डाल दिया, उसके बाद पत्थरों से बांध दिया ताकि किसी को भी बॉडी नज़र ना आए। उत्तर प्रदेश में वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरा लोकसभा चुनाव इस बात पर कहते कहते गुजर गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, गुंडा राज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन इस तरह के मामलात, वारदात लगातार निकल कर सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी सवालिया निशान, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला रसूलपुर धोल्डी का निवासी पप्पू राजा चांद का निकल कर सामने आया कि मामूली पानी विवाद को लेकर इस कदर दिलों में नफरत और कुदूरत थी कि उन लोगों ने खुलेआम जो है वो आकर चंद घंटों के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और पूरा एक गैंग था मारने वालों का। जो आरोपी हैं मुख्य वो अभी भी फरार हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद पुलिस अभी तक उन आरोपियों को प्रदेश की पुलिस क्या ढूंढ नहीं पाई है, ये बड़ा सवालिया निशान है। वहाँ जैसा कि मैंने कहा कि तमाम राजनीतिक दल, नेता और का तांता लगा हुआ है पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें मशहूर कई हस्तियाँ पहुँची हैं और कल समाजवादी पार्टी का एक वफद मिलने के लिए पीड़ितों से जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जो परिवारजन हैं, जिसमें बिलाल पप्पू के भाई हैं, उन्होंने जिस आधार पर बयान दिए और उन्होंने बताया कि मामूली विवाद था और जो बादशाह गैंग है, जो भी इस पूरे मामले में नामजद आरोपी हैं, उन लोगों पर अभी तक पुलिस ने कोई अहम कार्यवाही जो है वो नहीं की है। पीड़ितों को न्याय की, इंसाफ के लिए लगातार जो है वो पूरा ग्रामीण इलाका जो है वो लोग लगे हुए हैं और उनका मानना है कि इन लोगों के घरों पर बिल्डोज़र चलने चाहिए और पुलिस को इनके एनकाउंटर करने चाहिए। जिस तरह से मुस्लिम समाज पर या दूसरे समुदायों पर पुलिस करती आई है, अगर
आरोपी अब्दुल होता है तो उन पर कार्यवाही इतनी सख्त की जाती है कि उनके घरों को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है और जो उन लोगों को एनकाउंटर किए जाते हैं। AIMM के पंडित जगमोहन गांव में पहुंचे और उन्होंने ये कहा अगर मनमोहन पर बुलडोज़र या कार्रवाई होती है तो क्यों नहीं कि दीपक त्यागी पर या फिर अब्दुल पर अगरचे जो है बुलडोज़र या कार्रवाई होती है, माफ़ कीजिएगा, तो फिर मनमोहन पर भी बुलडोज़र या कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद से लेकर तमाम सीनियर जर्नलिस्ट और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इस पर ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन कोई मामला निकल कर सामने नहीं आया। तो वो भारतीय जनता पार्टी का अब जो है वो एक मांग उठ रही है उत्तर प्रदेश के ही एक संगठन से, हिंदू संगठन से। वो कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले के आरोपियों पर जानबूझकर एनकाउंटर करना चाहती है। उस वीडियो को भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरह का ये पूरा विवाद है इसमें आखिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, कोई जानकारी अभी ख़ास निकल कर सामने नहीं आ रही है। पुलिस के द्वारा मिली सूचना के अनुसार अभी इसमें 4 आरोपी जो हैं वो फ़रार हैं, वो पुलिस के शिकंजे में नहीं हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द दबिशें दी जा रही हैं, उन लोगों की गिरफ्तारियां जल्द ही सुनिश्चित की जाएंगी। प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मामले में गौर दे रहा है और जल्द ही गिरफ्तारी करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पीड़ित परिवार की तो इनके घर के कमाने वाला जो पप्पू था, इनके वालिद राजा के और चांद के जो वालिद हैं वो पूरी तरह से चले गए। आसपास के पड़ोस के गाँव वालों ने बताया ये वो परिवार था जिसकी आज तक गांव में हमने कोई एक मामूली झगड़ा भी सुनने को नहीं मिला। वहीं ये लोग व्यापारी थे, काम किया करते थे और घर में चलाने वाले दोनों ही बाप बेटे इस दुनिया से दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। उनका बेरहमी से कत्ल पानी विवाद को लेकर, खेत में सिर्फ पानी के नंबर को लेकर कर दिया गया बेरहमी से, और अब इन दोनों की तदफीन रसूलपुर धोल्डी में की जा चुकी है। वहीं जो तीसरा बेटा चांद जिसके गोलियां लगी थीं उसकी सर्जरी, उसको जो है वो ज़ेर इलाज है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, जो रसूलपुर धोल्डी का ज़िला आता है, क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां गाज़ियाबाद ज़िला और मेरठ ज़िला बॉर्डर पर लगता है। देखना ये होगा कि इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्याय भी जो है ये बार बार राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि गुंडाराज है, और तमाम जो न्याय मिलता है वो यहाँ पर जातीय समीकरण को इस तरह से देखकर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मामला था? ये कोई इस तरह की रंजिश थी कि इसको मॉब लिंचिंग की तरह जो है वो किया गया कि आकर 7-8 लोगों ने बाप बेटों को घेरा और इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां चलाने वाले सिर्फ कितने लोग थे? जो आसपास के गाँवों में बाग वालों ने बताया कि 20-25 राउंड फायरिंग हुई। कितने खोल पुलिस को बरामद हुए? इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्दी तमाम आरोपियों को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले की पुलिस तलाश में है, दबिश कर रही है, जल्दी गिरफ्तार कर सकती है। कुछ लोगों को जो है वो उनकी आसपास के इलाकों में छुपे होने की आशंका है। जल्द इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट होगी मैं ज़रूर आपको द वेयर पॉइंट न्यूज़ पर दूंगा।